2014 से पहले भी था, तब मीडिया बड़ा मुखरता से अपना काम करता था। अब जो कर रहा है वो आपके सामने है। तो जो ये मंशा बदली है ना, सवाल मंशा पे है। ये ना लोकतंत्र में तो अपोजिशन की राय आप मानेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, बुलडोज कर देंगे? तो नहीं करने देंगे हम लोग। अभी मुसलमानों की भलाई करके वक्फ लूटना चाहते हैं, कल को हिंदुओं की भलाई करके मंदिर लूटेंगे, फिर गिरजाघर लूटेंगे, फिर गुरुद्वारे लूटेंगे, जमीनें लूटेंगे। किसानों की भलाई के लिए कृषि बिल लेके आए, 700 किसान मर गए। किसी भी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए उसमें शामिल होना पड़ेगा। मैं तो सबसे कहता हूँ कि सियासत का हिस्सा बनिए। जब सियासत ही आपकी ज़िंदगी के फैसले कर रही है तो सियासत का हिस्सा बनिए और अपनी ज़िंदगी के फैसले आसान करवाइए। आप लोगों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि उनके सबके साथ सबके विकास के नारे का क्या। लेकिन ये सहयोग है कि प्रयोग है? संयोग तो नहीं है। पे 3 संशोधन हुए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आखिर भाजपा के समय संशोधन हो रहे तो क्या दिक्कत है? देखिए, संशोधन का मतलब, अगर आप लूट नहीं करना चाहते, आप संशोधन करके देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए जो लोगों को मोहब्बत से एकजुट करते हैं। आप संशोधन किस लिए कर रहे हैं? आपकी मंशा क्या है? मीडिया 2014 से पहले भी था, तब मीडिया बड़ा मुखरता से अपना काम करता था। अब जो कर रहा है वो आपके सामने है। तो जो ये मंशा बदली है ना, सवाल मंशा पे है। सर, सरकार तो कह रही कि अब तो जेपीसी भी आ गई, तो जेपीसी में जो विमर्श हो गया, जेपीसी में जो अपोजिशन के पॉइंट्स हैं उसको शामिल करिए ना। जेपीसी अगर आपने गठित की तो आप मजबूर होकर के आपने गठित की, क्योंकि ये संसदीय परंपरा है, आपको करना पड़ा। तो अब लोगों की राय भी मानिए ना। लोकतंत्र में तो अपोजिशन की राय आप मानेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, बुलडोज कर देंगे? तो नहीं करने देंगे हम लोग। सर, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की भलाई के लिए है, सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे मौलाना सपोर्ट करते हैं सर, आप देख कई चैनल में हैं। अभी मुसलमानों की भलाई करके वक्फ लूटना चाहते हैं, कल को हिंदुओं की भलाई करके मंदिर लूटेंगे, फिर गिरजाघर लूटेंगे, फिर गुरुद्वारे लूटेंगे, जमीनें लूटेंगे। किसानों की भलाई के लिए कृषि बिल लेके आए, 700 किसान मर गए। तो भैया, आपकी ऐसी भलाई से भगवान बचाए। जेपीसी का जो नोट है वो भी टेबल हो चुके हैं। तो अभी तो पार्लियामेंट में इस पर बहुत मजबूती के साथ अपोजिशन लड़ेगा और हम सरकार को मजबूर करेंगे। और मैं देश की आवाम से भी ये कहना चाहता हूँ कि जिन बैसाखियों पर सरकार चल रही है, बिहार और आंध्र प्रदेश, वहाँ के लोग जो है, वहाँ के अमन पसंद लोग, यकीन रखने वाले जमहूरियत में लोग, वो सरकार के नुमाइंदों से मिले, अपने स्टेट सरकार से, उनको मजबूर करें कि ये सरकार जो है वो लूट ना सके वक्फ के नाम पर ज़मीनों को। तो उसके लिए मुझे लग रहा है पूरे देश में अवेयरनेस है भी, लोग लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग पार्लियामेंट में लड़ेंगे, इतनी आसानी से उन्हें लूटने नहीं देंगे। सियासत इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है जो एक नैरेटिव बनाया गया है। और सियासत में अच्छे लोग आए, नौजवान साथी आए, पढ़े लिखे लोग आए। और वो रंग दे बसंती का एक डायलॉग है ना कि सिस्टम, किसी भी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए उसमें शामिल होना पड़ेगा। मैं तो सबसे कहता हूँ कि सियासत का हिस्सा बनिए। जब सियासत ही आपकी ज़िंदगी के फैसले कर रही है तो सियासत का हिस्सा बनिए और अपनी ज़िंदगी के फैसले आसान करवाइए। तो मैंने शायरी छोड़ नहीं दी है, शायरी भी कर रहा हूँ, सियासत भी कर रहा हूँ। बस शायरी की सियासत नहीं कर रहा हूँ, न सियासत की शायरी कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर बात करूँ, वो चाहे सड़क हो, चाहे मुशायरे का मंच हो, मेरी शायरी हो, या फिर संसद हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, और मुझे लगता है, मैं मुतमईन हूँ कि मैं अपने इस तमाम जो मेरी सोच है उसके साथ इंसाफ कर पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, संसद से सड़क तक आप मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को बोले। वक्फ बोर्ड का मुद्दा, जेपीसी रिपोर्ट आती है, केंद्र सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी रिपोर्ट लाई गई, जिसमें जो विपक्ष का नाइत्तेफाकी है उसको हटा दिया गया है। इस पर राय क्या है? बिल्कुल हटा दिया गया था, डिसेंट नोट जो थे उसको हटा दिया गया था। इसीलिए कल हंगामा हुआ और मजबूर होकर के फिर स्पीकर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने दखलंदाजी की और थोड़े कुछ जो डिसेंट नोट थे उसको लिया गया। लेकिन अपोजिशन का सीधे सीधे ये दबाव है कि आप सारे जो अपोजिशन के पॉइंट हैं उनको आप शामिल करिए। उसके बाद डिबेट होगी, डिस्कशन होगा, ताकि देश को पता चल सके कि सरकार किस तरह से वक्फ की ज़मीनों को लूटना चाहती है। आज वक्फ की ज़मीनें निशाने पर हैं, आने वाले दिनों में गुरुद्वारों की ज़मीनें होंगी, चर्चों की ज़मीनें होंगी, मंदिरों की ज़मीनें होंगी। इन्हें अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए ये प्राइम लोकेशन की सारी ज़मीनें लूट करके उनके लिए जो है कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी कवायद कर रहे हैं। इमरान जी, हमने देखा लोकसभा में अमित शाह जी बचाव करते हैं, कहते हैं कि जो
चीज़ें हटाई गई हैं, जो नाइत्तेफाकी या जो राय सहमति नहीं बन पाई थी उसको हटाया गया। लेकिन राज्यसभा में किरण रिजिजू जी कहते हैं कि कुछ भी हटाया नहीं गया। झूठ बोला था उन्होंने, हम लोगों ने इस पे पकड़ा था, मैं तो हाउस में मौजूद लेकिन था। मेरा सवाल ये है कि एक ही सरकार के सांसद मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं संसद के अंदर, तो क्या इसको ये समझा जाए कि सरकार खुद पर डाउट करवा रही है? सरकार झूठ बोलती है, सरकार के नुमाइंदे झूठ बोलते हैं, सदन में खड़े होकर सवालों के जवाब देते हुए झूठ बोलते हैं, तो वो तो सरकार की पहचान है। मैंने तो कल झूठ लफ्ज का इस्तेमाल किया हाउस के अंदर, तो उसे एक्सपंज कर दिया गया, तो मैंने कहा ठीक है मिथ्या, मैंने असत्य। तो सरकार 2 कदम, आपको भी 4 कदम चलना पड़ेगा। वो तो झूठ बोलते हैं, आप उस झूठ से बेदार रहिए, उनका झूठ पकड़िए, जैसे पूरे अपोजिशन ने कल किरण रिजिजू का झूठ पकड़ा और उसके बाद मजबूर होकर उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ा। लेकिन क्या इस रवैये से सरकार के उनकी नियत और मंशा का खुलासा होता है कि एक मंत्री बिल्कुल होता है, जाहिर सी बात है, जब मिनिस्टर्स झूठ बोल रहे हैं तो होता ही है। सरकार की हर सोच से खुलासा हो रहा है उनकी मंशा का, और उनकी मंशा आवाम को लेकर के, उनकी मंशा कभी भी अच्छी नहीं रही है। वो अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए, धन्ना सेठों के लिए काम करने वाली सरकार है, सूट बूट की सरकार है। आप इस बिल्कुल सर असंवैधानिक बता रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्यों और कैसे, कि क्या ये मुसलमानों के विरुद्ध में पूरी एक कोशिश की जा रही है? नहीं देखिए, ये बिल जो है, मैंने कहा ना कि लूटने के लिए लाया गया है, जमीनों को लूटने के लिए लाया गया, तो जाहिर सी बात है कि उस पर अपोजिशन बाकी डिस्कशन जब होगा पार्लियामेंट के अंदर तो वहाँ हम अपने पॉइंट्स रखेंगे। मैं बिल्कुल बस एक आखिरी सवाल ले रही हूँ सर, क्योंकि आप मुस्लिम लीडर की सबसे बड़े फेस बनते जा रहे हैं। मोदी सरकार नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उसी और दूसरी तरफ ये नारा दिया जाता है कि जो मोदी सरकार का सबसे बड़ा कैबिनेट देखने को मिला तीसरा कार्यकाल में, उसमें एक भी मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, कोई भी कैबिनेट में मुस्लिम व्यक्ति नहीं है। क्या ये कोशिश है कि पूरे देश को मुस्लिम मुक्त करने के एक प्रयास किया जा रहा है? और ये क्या ये संयोग है या प्रयोग किया आप गया है? लोगों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि उनके सबके साथ सबके विकास के नारे का क्या, लेकिन ये संयोग है कि प्रयोग है? संयोग तो नहीं है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि मुसलमानों की भलाई जिस प्रकार से करना चाहते हैं, आगे ये ऐसे ही हिंदुओं और ईसाइयों की भलाई करके उनको ही लूटेंगे, और बहुत सारी बातें कि आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।